टारगेट सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो नया सीरीज लेकर आए हैं, इसमें जो बिहार दरोगा 2025 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा नया बुक जो लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 1, उसी का हम लोग आज से जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो करवाने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग जो है कि पहला जो है सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले सेट से। तो चलते हैं अपने पहले मॉडल सेट की तरफ। तो पहला मॉडल सेट का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इससे जो है कि मैकियावेली की तुलना की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए, प्रथम विज्ञापन के तौर पर किसे जाना जाता है, तो दसपुर जो है, दसपुर अभिलेख, इसे प्रथम विश्व का प्रथम विज्ञापन के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है। इसमें जो है कि सीढ़ियों पर बिक्री के लिए जो है कि बढ़ावा देने के लिए मैंने प्रमोट किया गया था, तो इसलिए दसपुर जो है कि इसको माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर खारिज के मामूली शासक ने उसे अपना मंत्री जो है कि नियुक्त कर दिया था। तो जो तीसरा तीसरा जो देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा अलबरूनी को जो है कि नियुक्त कर दिया था अपना मंत्री। खारिज में जो है कि मामूनी शासक ने किसे मंत्री नियुक्त कर दिया था, अलबरूनी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक को दो समुद्र का जो है अधिपति कहा गया था। देखिए, दो समुद्र का अधिपति किसे कहा गया था, तो हरिहर प्रथम जो है इसको विजयनगर के शासक के दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है, तो देखिए शंकर को जो है प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। पहला कथन क्या है। पहला कथन दिया गया है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दे दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो अगला देखते हैं, अगला दिया गया है कि सरकार जमीन रैयत के पट्टे पर दे देती थी। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण जो है जो निर्धारण किया जाता था। तो देखिए, पहला भी जो है कि सही है, सीधे पट्टे पर दे दिया जाता था रैयतवाड़ी में। उसके बाद सरकार जो है डायरेक्ट किसान को जो है कि टैक्स लगाती थी, यानी कि डायरेक्ट कर वसूलती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, तब निर्धारण किया जाता था कि भूमि पर कितना लगाया जा सकता है कर। इसलिए 1, 2, 3 और तीनों जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस समानांतर आंदोलन का जो है कि नाम पूछ रहा है। तो ये जो आंदोलन था प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर जो प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न की महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर प्रथम आदिवासी नेता जो कौन थे जो उनसे प्रभावित हुए थे। तो 8 नंबर का जो हो जाएगा जगोदानाग जो है, जदोनांग, ये जो है पहले बार जो है कि वे आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचार से जो है प्रभावित हुए थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र के मामले की परिणति किसको फांसी हुई थी, यानी लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको जो है कि फांसी हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया गया है इसमें। तो राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है, उसके बाद भगत सिंह दिया गया है, सुखदेव दिया गया है और राजगुरु दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को जो है नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको जो है फांसी नहीं दिया गया था। उसके बाद देखिए, भगत सिंह को जो है फांसी दे दिया गया था, सुखदेव को भी साथ में ही दिया गया था और राजगुरु को जो है कि साथ में दे दिया गया था फांसी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न, मुझे एक सेकेंड, 10 नंबर तो पहुँचा रहने दीजिए। तो 10 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो शासक है वो कौन था। तो देखिए, लुई 16वां जो था वहाँ का शासक था। अगले प्रश्न की चलते हैं कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए, खूनी रविवार की घटना जो है कब घटित हुई थी।
तो ये घटित हुई थी 22 जनवरी 1905 को, याद रखना है। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल, याद रखना है 10 डिग्री। 6 डिग्री जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से करता है, 6 डिग्री यानी भारत के नीचे हो जाएगा। तो ये सुमात्रा को जो है ग्रेट निकोबार से जो है कि अलग करता है। उसके बाद जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। उसके बाद जो 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान एवं कार निकोबार को जो है विभाजित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट जो है सबसे लंबा है? तो निम्नलिखित राज्यों में से समुद्री तट का जो है कि लंबाई सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को हो जाएगा। इसका जो तट रेखा है सबसे जो है कि लंबा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबा तट रेखा किसका अगर आएगा कि स्टेट और यूटी में, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा गुजरात, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब उसके बाद महाराष्ट्र। एक बार ध्यान रखना है सीक्वेंस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु हो गया। अगर सबसे बड़ा जो पूछेगा स्टेट में तो हो जाएगा गुजरात। उसके बाद जो पूछेगा कि यूटी स्टेट दोनों मिला करके, तो उसके बाद हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। अगले प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो दिया गया है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो शिवालिक को जो है उत्तरी मैदान से कौन अलग करता है? तो ये करता है हिमालयन फ्रंटल फ्रंट जो है ये अलग करता है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी किस तत्व के कमी पाई जाती है? तो इसमें कौन सी कमी पाई जाती है? तो देखिए इसमें जो है 15 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में जो है कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है किस प्रकार की कॉफ़ी का? तो रोबस्टा जो कॉफ़ी है, रोबस्टा, ये सबसे मतलब कि ज़्यादा भारत में किया जाता है, जबकि जो सबसे अच्छी जो कॉफ़ी कहलाती है अरेबिका कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 17 नंबर जो प्रश्न देखेंगे कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है देखेंगे तो झारखंड का जो है कि लोहरदगा या ये जो है बक्साइट के लिए जो है प्रसिद्ध है, बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कोचीन शिपयार्ड जो है, कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से जो है कि हुआ था? तो ये जापान के सहयोग से हुआ था, याद रखना है। कोचीन का जो कहाँ हुआ था? जापान, कोचीन जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात जो है सबसे कम है? किस धार्मिक जो है कि जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा हिंदू का, यानी हिंदू जो है ए ऑप्शन, इसका जो लिंगानुपात सबसे कम था। उसके बाद जो देखते हैं कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। यूकान जो पठार है यह चीन से नहीं लगता है। देखिए मिसोटा का पठार स्पेन में है, ये जो सही है। वह चियापास का जो पठार है मेक्सिको में, ये भी सही है। यूकॉन का जो पठार दिया गया है, यूकॉन का पठार जो है ये चीन में नहीं है, बल्कि ये जो है यूएसए में है, यूएसए में है, ठीक है। यूएसए में अवस्थित है, अलास्का में, ठीक है, अलास्का में। उसके बाद किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा है? यूकॉन का पठार जो है दिया गया है चीन, जबकि होगा यूएसए अलास्का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पवनों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है जो कौन नहीं है? याद ध्यान रखना है कि नहीं को जो है कि पहले याद रखना है कि किसमें नहीं पूछ रहा है। तो 21 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि मेहराब जो है, मेहराब पवन से नहीं बनता है। मेहराब जो है पवन से नहीं बनता है, जबकि ये सागरीय जल से बनता है, सागरीय जल द्वारा बनाया निर्मित स्थलाकृति है। अगले प्रश्न यानी 22 नंबर की ओर चलते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है कि कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि का संबंध किस राज्य से है? तो कुमारी कुमारी स्थानांतरणशील कृषि का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से जो है कि संबंधित है कुमारी नामक स्थानांतरणशील जो है कृषि का संबंध। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है?
ठंडी जलधारा का पूछा जा रहा है तो ये जो हो जाएगा ओयोसीओ जो है ये ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि 24 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने जो है कि मूल अधिकार जो है कि दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं टोटल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें आएगा कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखिए समता का अधिकार यानी कि 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 18 एवं 19, उसके बाद शोषण से जो विरुद्ध अधिकार जो शोषण के विरुद्ध जो दिया गया है 23-24 में, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का दिया गया है 25 से लेकर 28 में, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है 29 और 30 दोनों में जो है संस्कृति एवं उस शिक्षा का अधिकार जो है कि संरक्षण कर सकता है। उसके बाद 31 जो है संपत्ति का अधिकार जो दिया गया था इसको जो है कि हटा दिया गया है। अब उसके बाद जो है चौथा उसके बाद जो अंतिम दिया गया है कि उपचारों का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है। इस तरह जो है 6 टोटल हो जाएगा। जो शुरुआती जो संविधान था उसमें 7 था जिसमें 31 भी यानी संपत्ति का अधिकार भी था जिसे हटा दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया था। तो अब टोटल जो बचा हुआ है 6 बचा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ये सबको देखिए संविधान के अनुसार सरकार का जो प्रमुख होगा वह कौन सा होगा। तो सरकार का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जबकि सरकार यदि नहीं रहेगा कि भारत का जो प्रमुख कौन सा होगा, संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, सेना प्रमुख राष्ट्रपति होगा, अन्य सभी जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। लेकिन सरकार का जो प्रमुख होता है, सरकार का मुखिया, वो प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा यानी कब किया जाएगा। इसी को पूछा जा रहा है कि तब होगा जब देखिए ये जो हो जाएगा हमारा कि अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जो है बराबर होगा, तब ये जो हो जाएगा अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व जो है प्रणाली जो मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है ये जनसंख्या आधारित जो प्रतिनिधित्व है, जबकि अमेरिका में जो है ऐसा नहीं है। हर एक राज्यों के लिए अपना जो है कि बराबर जो है कि सीट अलॉट किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 10 लाख पर एक सीट का जो मतलब कि कॉन्सेप्ट जो शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न जो दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश और प्रकलन समिति का जो है कि गठन किया गया था। तो गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था, जॉन मथाई के जो है कि सिफारिश पे किया गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है स्थापना कब किया गया था। तो देखिए स्थापना जो किया गया था ये 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो है कि स्थापना किया गया था। इसके लिए जो इसके लिए जो है अंतिम रूप से स्थापना करने के बाद जो है 2018 में इसे 102वां संविधान संशोधन में जो है कि इसको संविधान में संशोधित करके 338A में जो है कि इसको जोड़ दिया गया है, 338 ख में इसको जोड़ दिया गया है। तो अब ये जो है संवैधानिक संस्था जो है बन गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी के बाद से जो है कि संवैधानिक संस्था कब बना था, 102वां जो है संविधान संशोधन के माध्यम से 2018 में बना दिया गया था। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 93 में, उसके बाद संवैधानिक कब बना था तो 2018 में 102वां संशोधन किस आर्टिकल में है, 338 ख में इसको जोड़ा गया है। अगले जो प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है कौन थे। तो ये जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य जो है नहीं थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य जो है कौन नहीं थे। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये सदस्य नहीं थे, जब बल्कि ये जो एक बार जो है कि प्रधानमंत्री बने थे जब ये गोपाल स्वामी अयंगार, उसके बाद जो है कि AN माधव राव, उसके बाद के मुंशी, उसके बाद जो ये सब जो थे ये मतलब प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनके अन्य सदस्यों में मोहम्मद सादतुल्लाह जो हैं वो भी है। उसके बाद TT कृष्णमाचारी जो है वो भी थे। उसके बाद DP खेतान की मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णमाचारी आए थे। तो DP खेतान भी अगर आएगा तो इसे भी आंसर देना है। उसके बाद जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो दिया गया है यही है। अलादी के गोपाल स्वामी अय्यर हैं, जो कृष्ण स्वामी अय्यर भी है, गोपाल स्वामी भी है, यानी 2 अय्यर हैं। ठीक है,
याद रखना है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि कथन एक का जो है मैंने सूची 1 से जो है सूची 2 का जो है मिलान करना है। तो अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों का जो है गठन से, उसके बाद 44 जो है समान नागरिक संहिता से, उसके बाद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन, उसके बाद 41 जो है काम करने का अधिकार, यानी कि ABCD ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले में दिया गया है 1 2 3 और 4, तो बराबर बराबर पे है, तो पहला जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न होगा 32 नंबर जो प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए अनंत संयम जो है कि अंगेर जो है ये प्रथम जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। जो है कि प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे था। उसके बाद देखिए 17 अप्रैल इनका जो कार्यकाल था 1992 से लेके ये 1997 तक जो है रहे थे। ठीक है। अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो अगर कहा जाएगा कि केवल उपाध्यक्ष जो ये जो थे उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष जो कहा जाएगा अध्यक्ष, तो ये जीबी मावलंकर जो थे ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनंत संयम अंगेर जो थे ये उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को चलते हैं। एक टीवी की कीमत, अच्छा इसको मैथ में दे दिया गया है, मैथ है तो मैथ को एक बार देखेंगे कि एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई। मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई टीवी में कितनी प्रतिशत की जो है कि वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो एक टीवी की कीमत करे 20% कम कर दी गई है, इसका मतलब 80% टीवी है। अब उसको मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई टीवी में कितनी की जो है कि वृद्धि करनी चाहिए। तो हमको मूल्य प्राप्त करना कितना है, तो 20 का मूल्य प्राप्त करना है। तो इस तरह हमारा हो जाएगा। हमको 100% में चाहिए, कितना प्रतिशत में वृद्धि करना है, तो 20 चौका 80 यानी 25 चौका 100 यानी 25% के जो है कि हमको वृद्धि करना पड़ेगा। अब इससे भी जो आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए टीवी का दाम जो है 100 है, इसमें कमी किया गया 80, तो अब पूछ रहा है कि नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, यानी 80 में कितना बढ़ाना चाहिए कि 100 हो जाए। तो कितना हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 जो है ये 80 का कौन सा भाग है, या फिर ऐसे कर लीजिए इसको कि 20 बढ़ाना है 80 पर, इसलिए 100 पे कितना हो जाएगा, तो 20 चौका 80 25 चौक से यानी कि 25% के बढ़ाना पड़ेगा। अगले जो प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी मैथ ही दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है 34 की 16 संख्याओं का औसत जो है 23 है, यानी 16 संख्याओं का जो औसत है 23 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, और अंतिम 8 संख्याओं का जो है 24 है। तो 8वीं संख्या जो है ज्ञात करना है। तो इसमें डेविएशन से भी बन सकता है, उसके बाद माइनस से भी बन सकता है। देखिए पहली 7 संख्याओं का जो औसत है 21 है, और उसके बाद जो अंतिम 8 का दिया गया है तो 21 है। तो देखिए 21 से 23 जो दिया गया है -2, यानी ये 2 कम है, तो कितना लोग का 2 कम है, तो 7 लोग का, यानी कि -14 हो जाएगा। 14 जो है पहले में कम हो जाता है। अगला में देखते हैं कि 8 जो है 24 है, यानी 24 कितना ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। कितने लोग के लिए है 1 ज़्यादा, तो ये 8 लोगों के लिए 1 प्लस में है, तो 8 हो जाएगा ये। ठीक है। अब 14 माइनस में दिया है, 8 जो है प्लस में दिया है, तो हमको मेन जो कितना चाहिए कि उसको टोटल को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो देखिए 8 6 जो है 6 माइनस में अभी हो रहा है, तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जो इससे 6 ज़्यादा हो, तभी जो है हो जाएगा। तो देखिए इससे 23 से 6 ज़्यादा कौन सा है, 29 है। तो इस तरह डेविएशन से जो है आप जल्दी से बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1500 मीटर यानी 35 नंबर जो प्रश्न है, 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए और बी को 100 मीटर से हरा देता है 100 मीटर से हरा देता है, तो हरा देता है, और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है, तो पूछ रहा है कि ए सी को कितनी दूरी से हरा देगा। ये बहुत ही सिंपल को मतलब कि प्रश्न है। इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है, एक बार सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, रेशियो में भी आप जो है कि बना सकते हैं। 100 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब मान लीजिए एक जो माने कि जब ये दौड़ पूरा करता है, यानी 1500 दौड़ में, तो ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, तो ए कितना चल जाएगा, 1500 मीटर चल जाएगा। उतना ही टाइम में ये कितना जा रहा है, 100 मीटर कम, तो यानी 1400 चल जा रहा है। और बी जो है सी को कितना देर में जो है हरा रहा है, तो देखिए इससे भी जो है 150 कम, यानी कि बी जो है सी को 150 मीटर से हरा देता है, यानी कि 150 ये जो है ज़्यादा है, तो यानी 1250 में लगभग ये जो है इसको हरा देगा।
मान लीजिए अब इसमें जो ए बी का जो रेशियो हमने देख लिया कि इतना में हरा रहा है, अगर बी सी का रेशियो जो देखेंगे उतना ही टाइम में, जितना टाइम ये 1500 कर रहा है तो ये कितना कर रहा है। देखिए ए जब कर रहा था तो ये 100 मीटर कम दौड़ रहा था उतना में जितना ये 1500 दौड़ रहा था, और जब बी सी में दौड़ रहा था तो ये जो इसको 1350 यानी 150 कम जो है दौड़ रहा है। अब इसका सबका रेशियो निकाल लेंगे तो 15-14 रेशियो जो ए बी के रेशियो हो जाएगा, चाल का रेशियो 15 और 14, ठीक है, ए बी का। और बी सी का जब रेशियो देखेंगे तो बी सी का रेशियो हो जाएगा 15 साढ़े 13, यानी कि 10 और 9 का जो है रेशियो हो जाएगा। देखिए ये जो हो जाएगा 10 और 9 का जो रेशियो में हो जाएगा, तो 15-14 उसके बाद 10-9। अगर हम तीनों में निकालेंगे, इसी में देख करके तीनों को जब हम बराबर करेंगे तो देखिए 15, 10 और 23 का हो जाएगा 150 रेशियो 140 और 126 का जो है स्पीड जो आ जाएगा, यानी चाल का रेशियो ये आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि ए सी को जो है कितने में, ए जो है सी को कितने मीटर की दूरी से हरा देगा। तो देखिए 15 जब जा रहा है 1500 में, तो ये जा रहा है कितना 1260 जा रहा है। देखिए इस पर जीरो बढ़ा देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 15 का 15 ही रहने देंगे। तो ये जो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये टोटल कितना हो जाता है 1260, ये चल रहा है जब वो 1500 पूरा कर रहा है तो कितना मीटर सहारा दिया। देखिए 1260 यानी कि 240 मीटर से जो है इसको हरा देता है। तो आंसर सिंपल निकल गया। अब इसको आप आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर ये इससे 150 है तो 150 इसको और ज़्यादा कर देना है, और ये इसके कितना है तो 100 है, तो 100 150 ये हो जाएगा 350 माने 250। लेकिन इसमें ये देखना है कि उतना दूर में ये भी आगे बढ़ जाता है, तो ये 10 मीटर जो है आगे बढ़ जाएगा उतना ही टाइम में। तो इस तरह भी जो है आप आसानी से जो है एक शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा है, इसका और भी एक देखिए शॉर्ट ट्रिक है। इसमें 140 दिया गया है, 150 दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है, तो देखिए ये सब तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए 150 से ये क्या है कम है या फिर बराबर है, तो ये कोई भी नहीं हो सकता है। तो आंसर आप डायरेक्टली जो टिक करेंगे 240 करेंगे, क्योंकि सी जो है बी से भी कम चल रहा है। बी को जब ये 150 से हरा रहे तो इसको उससे भी ज़्यादा से हराएगा। ये जो है इसका चाल सी से बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तरह जो है 240 हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्टली करके भी आप जो है आंसर इसको लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि 20% और 20% दो क्रमिक छूट के बाद जो है घड़ी का विक्रय मूल्य जो है 640 रुपये है, तो घड़ी का अंकित मूल्य जो है पूछ रहा है। तो यानी कि दो बार जो है 20% का जो है कि इसको छूट दिया गया है, तो -20 उसके बाद प्लस -20 गुणे -20, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, और इसके बाद 100 तो ये कितना हो जाएगा 20 -40, और उसके बाद +4, तो यानी कि हो जाएगा -36, यानी 36% का जो छूट दिया गया है विक्रय मूल्य जो है, तो 360 यानी 36 के छूट देने के बाद, तो 100 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 - 36, तो 64 का जो छूट देने के बाद पड़ रहा है घड़ी 640 रुपये का, इसलिए 100 का कितना हो जाएगा, तो 64% बराबर 640, इसलिए 100% बराबर 1000, जो 36 का ये जो आंसर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। सक्सेसिव है ये, इसको जो बोला जाता है सक्सेसिव। अब अगर सक्सेसिव से नहीं निकालना चाहते हैं तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि घड़ी का मूल्य जो है एक्स है, एक्स में एक बार जो है 20% कमी किया जा रहा है, तो यानी 80% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 80% हो जाएगा, क्योंकि दोबारा भी जो है कि छूट दिया जा रहा है, तो 80% हो जा रहा है कितना, ये 640 के बराबर। तो ऐसे भी करके देखिए, 1 0 से 1 0 कर गया, 8 8 64 को 64 से काट दीजिए, उसके बाद एक्स बराबर जो हो जाएगा 1000। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात जो है क्या है। तो इसको जो है कि आप 100 मान के भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑप्शन से भी जो है बना सकते हैं। तो देखिए यदि एक संख्या का 60%, तो मान लीजिए कि पहली संख्या 100 हो गई, इसकी 60% जो है दूसरी संख्या जो 60% 60 ही हो जाएगा। अब दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए कोई संख्या है y, इसकी जो है ये बराबर हो जाएगा, y जो संख्या है इसके बराबर जो हो जाएगा क्या, 3/4 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/4 के जो है कि बराबर है।
तो 60 बराबर 3/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 20×3 60, 20×4 80, यानी कि 100 ये हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो। देखिए 20×5 = 100 है और 20×4 = 80, 5×4 एकदम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें इतना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी खास कोड में खास कोड को 6, 8, 2, 1 और चेयर को 7, 3, 4, 5, 6 के रूप में लिखा जाता है, तदनुसार सर्च को जो है कि क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, सबका कोड दिया गया है, तो कोड को बस सजा देना है, इसमें कोई नहीं है दिक्कत। तो देखते हैं, देखिए आर के लिए क्या दिया, एस है, तो इसमें एस के लिए क्या दिया गया है, एस के लिए ये एस, और एस के लिए क्या दिया गया है, 2। उसके बाद देखते हैं ई के लिए क्या दिया गया है, तो ई के लिए दिया गया है 1, तो 2 1 2 1 2 1 2 1, यानी तीनों में 2 1 है। अगला देखते हैं कि ए के लिए क्या दिया गया है, तो ए जो है यहाँ पे 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे क्या दिया गया है, 4, तो 2 1 4 2 1 4, तो ये तो नहीं होगा। अब इस दोनों में देखता है, तो इस दोनों में अंतर क्या है, लास्ट वाला अंतर है, तो लास्ट वाला डायरेक्टली देख लेते हैं कि एच जो है 3 है, तो एच 3 किस में है, तो ये, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 1 4 6 7 3, यानी केवल जो है कि इसको कोड किया गया है, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या का जो है कि ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 1 2 5 और 3, 1 2 और 5 और 3 में दिया गया है। तो देखिए इसमें सबको जो है 1 2 3 3 5 3 8 3 11, ठीक है। उसके बाद 4 1 5 2 7 4 11, उसके बाद 5 3 8 2 10 और 1 11, यानी कि एक जो हो जाएगा ए नंबर आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से कौन पाता है। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो है निम्नलिखित में से कौन पाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो ऋणी है वो जो है पाता है। अब पूछेंगे कैसे पाता है, तो देखिए मान लीजिए हमने कोई भी 100 रुपये का लोन लिया, 100 रुपये का लोन लिया, और 100 रुपये में जो पहले है, पहले 100 रुपये में मान लीजिए कोई सामान मिलता है, मान लीजिए कोई सामान जो है ए है, वो पहले 100 रुपये में मिलता था, हमने इसे ऋण लेके जो है कि 100 रुपये का ऋण लिया और ये सामान खरीदा, फिर उसके बाद हम अपना यूज कर रहे हैं। अब ये जो ऋणी हो गया, फिर उसके बाद मुद्रास्फीति यानी महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। अब इसका जो रेट है अब ये हो गया 150 रुपया। तो आपके पास जो आपको जो ऋण जो चुकाना है वो तो आपको 100 रुपये ही देना है, और 100 ब्याज भी लगेगा तो 100 रुपये का ही लगेगा। लेकिन अब जो इसका जो आपके पास जो ये ए रखे हैं बस, तो इसका जो दाम कितना हो गया, 150 रुपये हो गया, यानी कि आपका सीधे सीधे 50 रुपये प्रॉफिट हो गया। यानी कि ऋणी जो है उसको जो है कि प्रॉफिट होगा, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि ने ऋणात्मक विकास जो है कि दर्ज किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि में है जो कि ऋणात्मक जो है विकास दर्ज किया गया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर है तीसरी जो थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें जो है ऋणात्मक हुई थी। इसमें बहुत सारा कारण है, एक बार तो ड्रॉट हो गया था, उसके बाद इंडो चाइना जो वार हो जाएगा। तो देखिए ये जो 1961 से 1966 के बीच चलने वाली जो थी, और सबसे ये जो है सबसे मतलब कि कम जो है कि इसमें विकास दर देखा गया था, जिसमें जो है कि कृषि में जो है माइनस यानी ऋणात्मक में जो है कि विकास देखने को मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजा चलैया समिति का संबंध जो है ये माने किससे संबंधित है, माने कि किस लिए बनाया गया था, मान लीजिए। उसके बाद जो है कि इसका जो आंसर हो जाएगा कर सुधार के लिए जो है कि राजा चलैया जो है समिति का जो है कि गठन किया गया था। उसके बाद जो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, तो देखिए प्लास्टिक मनी का होता है ऐसा मनी जो प्लास्टिक का बना हुआ हो, लेकिन मनी नहीं उसको बोला जाता है, मैंने सांकेतिक मनी, ऐसा सांकेतिक मनी जिसमें प्लास्टिक बना होता है। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा नहीं होगा। सांकेतिक मुद्रा टोकन मतलब हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो ए बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी जो है अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग जो है काम कर रहे होते हैं, तो इसका जो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है जिसमें एक से जो है कि अधिक जो लोग हैं, मैंने जरूरत बहुत कम लोगों का है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है।
उसके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी दरों और इसी के रूप में जो है कि बेरोजगारी दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। व्युत्क्रम संबंध का वर्णन कौन करेगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा फिलिप्स वक्र जो है, यानी कि फिलिप्स वक्र जो है कि बेरोजगारी दरों और इसकी अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध जो है दर्शाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का संस्थान कौन सा संस्थान जो है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का करती है? तो देखिए भारतीय रिजर्व जो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक यही जो है कंट्रोल करती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया गया है कि सूची 1 में दिया गया है कि 46। तो इस तरह सूची 1 में दिया गया है कि आयतन जो है, आयतन का जो इकाई कौन क्या हो जाएगा? तो आयतन देखिए जो हो जाएगा ये घन मीटर में हो जाएगा। आयतन घन मीटर में, देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा तो स्क्वायर मीटर में, और उसके बाद आयतन दिया रहेगा तो घन मीटर में। आप पूछेगा क्यों? तो देखिए एल क्यू का मात्रक होता है, यानी कि लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का क्या हो जाएगा? तो लंबाई का जो हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, और उसके बाद ऊंचाई का भी मीटर। तो ये हो गया घन मीटर। अगला जो दिया गया है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का जो हो जाएगा किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर प्रति सेकंड जो हो जाएगा कोणीय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो सयानता हो जाएगा, सयानता का क्या हो जाएगा? सयानता का हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध तो बहुत आसान है, सबको पता होगा, तो इसका ओम हो जाएगा। इसका जो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सही, तो 4321, यानी 4321 जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जेनर डायोड का जो उपयोग है ये किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, वोल्टता जो नियंत्रक है इसके रूप में किया जाता है जेनर डायोड का उपयोग। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नियंत्रक के रूप में कैसे होगा? देखिए ये जो है एक ही तरफ जो है कि जेनर डायोड का जो काम होता है ये एक ही तरफ होता है। इसका जो आविष्कार जिसने किया था, सी जेनर ने जो है इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम जो है जेनर डायोड रखा गया था। इसे भंजक क्षेत्र में रिवर्स बायस मोड के लिए उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, रिवर्स बायस मोड में इसको डिजाइन किया गया है, याद रखना है। अगले जो प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है? रुक रुक कर जो जहाँ उपयोग होगा वहाँ पे जो लेक्लासे जो सेल है, लेक्लांसे सेल, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेक्लांसे जो सेल है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका जो आविष्कार है 1866 ईस्वी में जो है कि जॉर्जेस जो है कि ये लेंलांसे जो द्वारा किया गया था, तो इसी से इनका नाम जो हो गया लेंलांसे। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। त्वरित चालक का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो त्वरित चालक का जो आविष्कार है इसे किसने किया था? जो 50 नंबर हमारा प्रश्न है इसका हो जाएगा आंसर कि देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने जो है कि त्वरित चालक का जो है आविष्कार किया था। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बर्फ़ के दो टुकड़े, ऊपर कर लेते हैं, बर्फ़ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जब दाब अधिक होने पर जो बर्फ़ का जो गलनांक घट जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। और दाब बढ़ने पर जो है गलनांक जो है कि अधिक होने पर गलनांक जो है घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 52 नंबर जो प्रश्न है 52 नंबर जो प्रश्न है 52 एक बार देखेंगे कि बिजली के हीटर कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो देखिए हीटर में जो है नाइक्रोम की सामग्री जो उपयोग की जाती है। तेल की पतली फिल्म प्रवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का जो कारण जो है क्या है? श्वेत प्रकाश जो दिखाई देता है तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित होकर, ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका जो हो जाएगा व्यतिकरण जब प्रकाश का होता है तो इस तरह से जो है कि इस पे श्वेत प्रकाश जो है दिखाई देने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं
निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण के बीच जो है संबंध बताना है, कौन सा सही है गलत है। तो चलिए देखते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है केवल जो है क्वथनांक पर ही होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर होती है, ये गलत बात है। ये समुद्र में क्वथनांक पानी उबलता थोड़ी नहीं है, उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। वाष्पीकरण द्रव की जो सतह पर क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, तो ये जो है सही है। तो देखिए आर जो है सही है, लेकिन ए जो है गलत है, क्योंकि देखिए वाष्पीकरण प्रक्रिया केवल क्वथनांक पे होती है, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह जो हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा हो जाएगा यह सत्य हो जाएगा, यानी कि बी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यानी कि अगला प्रश्न यानी 55 नंबर जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में वियोजन और निस्तापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। वियोजन या निस्तापन, तो देखिए इसका हो जाएगा, देखिए ZnCO3 जो है ये निस्तापित होकर के इससे क्या है कि अलग अलग हो जाएगा, यानी टूट जाता है, ठीक है, वियोजित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है पदार्थ और उसका रासायनिक सूत्र जो दिया गया है, ये पदार्थ नहीं है, वैसे ही खनिज है, खनिजों के जो है सूत्र दिए गए हैं। तो देखिए उसका पहला जो दिया गया है हेमाटाइट दिया गया है। हेमाटाइट Fe2O3 जो होता है हेमाटाइट का होता है। और उसके बाद जो होता है दूसरा जो दिया गया है मैग्नेटाइट दिया गया है, यानी Fe3O4 जो होता है मैग्नेटाइट का होता है। उसके बाद जो दिया गया है कैल्शियराइड का दिया गया है, यानी कैल्शियम होना चाहिए, तो यानी CaCO3 जो हो जाएगा कैल्शियराइड का हो जाएगा, जबकि सीडेराइड का हो जाएगा FeCO3, ठीक है। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 किस में है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि 2, 4, 1, 3 जो है किस में है, 2, 4, 1, 3, यानी बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। तो ऐसे अम्ल के बारे में बताना है जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा जो लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल ये पौधे एवं जंतुओं से जो है कि प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस विधि का उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है। तो देखिए छानने से जो है कि कणों को अलग, विलयन के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। अलग उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में कौन सा प्रेरक जो है उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रेरक जो है डिकन प्रक्रम में उपयोग किया जाता है। तो देखिए 59 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड जो है इसका प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो जलीय माध्यम में जो द्रवित माध्यम में जो विद्युत प्रवाह करते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 61 नंबर जो प्रश्न दिया है क्या है कि पुष्पीय पौधे अध्ययन किस शाखा के द्वारा किया जाता है। पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन है वो किस पौधे के द्वारा किया जाता है, किस में करते हैं, यानी फेनोरोगेम्स में जो है अध्ययन किया जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है, तो देखिए किसी किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। तो जो तारक के अंदर सेंट्रियोइड है इसके कारण जो है दोनों का अलग अलग होता है, तो इसलिए भिन्न होती है अनुपस्थिति के कारण। तारकाय यानी सेंट्रियोल जो है इसके कारण जो है भिन्न होती है, क्योंकि देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, राइबोसोम भी दोनों में। तो इस तरह जो है ये नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यह भिन्न होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 63 जो देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है 63 नंबर में जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है आम आष्टी फल जो है अष्टी फल है, ये जो है सही है। उसके बाद जो अमरूद जो है सारस फल है, ये भी जो है सही है। और सूरजमुखी का जो संपुष्ट दिया गया है ये जो है ये गलत है, ठीक है। सूरजमुखी संपुष्ट में नहीं आता है,
ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद जो अनानास है, सिरोसिस है, ये जो है सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश जो कीट है वो किसे श्वसन करते हैं, तो ये वातक तंत्र से जो है कि श्वसन करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है जिसके द्वारा, जिसमें नालिका और छोटे छोटे छिद्र जो है शामिल होते हैं, यानी कि एक नालिका हो जाएगा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसी से ये क्या है, श्वसन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की, विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो 65 का ये हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है सूची 1 में पदार्थ और उसका उपयोग में बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कृत्रिम हीरा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है कार्बन तंतु जो है, कार्बन तंतु का उपयोग वायुयान में जो है किया जाता है हल्का करने के लिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। उसके बाद डाईफ्लोरोमेथेन जो है ये प्रशीतक के रूप में किया जाता है ACOC में। उसके बाद जो इस तरह जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जिसमें 2 1 4 2 दिया गया है, सी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है, तो देखिए केस और बाल जो है प्रोटीन के बने होते हैं, खुर भी प्रोटीन के बने जाते हैं और लूता रेशम भी जो है प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि कपास जो है ये जो प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। ये कपास जो है पौधा आधारित रेशा है जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया, सॉरी दिल जीत लिया। तो यू तो इसका जो आंसर हो जाएगा यू ओन माई हार्ट। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल, यू ओन माई हार्ट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या देखते हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में जो है कि चेंज करना है, पैसिव वॉइस में जो है चेंज करना है। तो इसमें हो जाएगा, इसका दिया गया है कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। रमेश कहता है कि मैं यह पसंद करता हूँ, यह फिल्म पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 69 नंबर, ओह सॉरी 69 नंबर छूट रहा है। एक बार देखते हैं कि सेंटेंस इनटू पैसिव, समवन हैज स्टोलन हिज पर्स। समवन जो है स्टोलन हिज पर्स, तो अब हिज पर्स से जो बन जाएगा हिज पर्स वाज स्टोलन, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन हो जाएगा, क्योंकि इसको पैसिव में चेंज करना है तो हैज बीन स्टोलन। ठीक है, अब यही जो है आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद जो अगला दिया है कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। ठीक है, टू बी प्लस V3 फॉर्म में जो है कि इसको चेंज कर देना रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करना रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 71 नंबर की, 6 वर्ण किसके युग से बनता है। 6 जो वर्ण है ये किसके युग से बनता है, हाँ स। तो 6 जो है किसके युग से बनता है, तो ये हो जाएगा क और स के जो युग से है बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 72 नंबर की, जगदीश में कौन सा संधि है। तो जगदीश में जो है कि व्यंजन संधि है, यानी जगत प्लस ईस होता है, यानी जगत प्लस ईस, तो जगदीश हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 73 नंबर की, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो है कौन है। ओलंपिक खेल में सबसे पहले जो लिया था मैरी लीला राव जो है, इन्होंने पहला बार भाग लिया था ओलंपिक खेलों में महिला भारत से। उसके बाद एयरोफ्लोट एयरलाइंस जो है, एयरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की सेवा का है, यानी किस देश में ये चलता है एयरोफ्लोट। तो देखिए एयरोफ्लोट जो एयरलाइंस है ये चलता है विमान सेवा रूस में। ठीक है, एयरोफ्लोट। उसके बाद द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ है। द हिंदू कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये होता है चेन्नई भारत से। उसके बाद दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा के बारे में पूछ रहा है, दरभंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दरभंगा जो है कमला एवं बागमती किनारे के स्थित है। कमला एवं बागमती, तो कमला दिया गया है बागमती नहीं दिया गया है, तो कमला सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के उसके बाद 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड जो है कि उत्तरी अक्षांश में, माने कि उत्तरी अक्षांश उत्तर पूर्वी अक्षांश। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 77 का सी, यानी सी जो है सही है, क्योंकि उसमें दक्षिणी दिया गया है, दक्षिणी गलत हो जाएगा। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी, तो कब जो है कि वास्तविक सफलता मिली थी, तो 78 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसको जो हो जाएगा 1651 में जो है कि बिहार में पहली बार सफलता मिली थी अंग्रेजों को। तो शुरू बार 1620 में जब लगाए थे तो ये असफल मैंने सक्सेस नहीं रहा था, फिर उसके बाद 51 में लगाया गया था। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कब किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और आया था, इसको तो देखेंगे। तो देखिए ये जो है 1 अक्टूबर 1917 को जो है इसका स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 80 नंबर प्रश्न की भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस कृषि ड्रोन का जो है स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना जो है कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, यह किया गया है चेन्नई में। चेन्नई में जो है इसका स्थापना किया गया है। तो 81 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस जो है प्राप्त की है, तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो ऑप्शन सी जब हो जाएगा फ्लिपकार्ट जो है जिसने आरबीआई से हाल ही में एनबीएफसी का लाइसेंस जो है प्राप्त किया है। हाल ही में चर्चा में रही एविलिस्ट किस चीज़ की कंपनी मैंने किस चीज़ की गणना से संबंधित है, तो देखिए एविलिस्ट जो है पंछी की गणना से जो है कि संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपना पहला जो बैंक जो है कि पहला शाखा खोलने वाला प्रथम मिडिल ईस्ट का जो बैंक है वो किस देश से संबंधित है, तो देखिए यह कतर से संबंधित है, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी के रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात करने पर समझौता है जो निलंबन करने का जो है निर्देश दे दिया है, तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने रेयर अर्थ लिमिटेड का जो है कि रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात के समझौते को जो है मतलब कि रिवोक कर दिया गया है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए रेयर अर्थ लिमिटेड का जो भारत और जापान का जो है इसको जो है कि निलंबित कर दिया है। अगले प्रश्न जो देखते हैं। अगला प्रश्न कि भारत प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का जो है क्लच पर्स जो है प्रदान किया था, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है हाल ही में से किस राज्य से जो है कि संबंधित है, तो गुरु शिष्य जो योजना है यह बिहार से संबंधित है, ध्यान रखना है गुरु शिष्य परियोजना जो है बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा जो है कि पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ऑप्शन बी से किया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है 2025 का चरण कहाँ आयोजित किया गया है, पहला चरण जो है लद्दाख में आयोजित किया गया है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो है कि फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम जो है रनर अप रहा था, उप विजेता, तो उप विजेता जो रहा था विदर्भ रहा था, जबकि विजेता जो रहा था कर्नाटक रहा था, तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा उप विजेता विदर्भ यानी डी। हाल ही में निधन हुए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे, मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे, तो आचार्य सत्येंद्र दास जो थे ये मुख्य पुजारी थे राम जन्मभूमि के जो मंदिर है उसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 91 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है कि नियुक्ति किया गया है, तो 91 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आलोक जोशी को जो है इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो कृत्रिम चट्टान परियोजना का जो उद्देश्य है मछली उत्पादन को जो है बढ़ावा देने से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा है, तो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय रहा था आईआईटी दिल्ली।
हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब जिसको मनाने की घोषणा की गई है, तो 23 अगस्त को जो है कि मनाने की घोषणा की गई है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी को बच्ची का जन्म क्या है, तो देखिए ये आदवी जो नाम है, ये पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी का जो है कि बनने वाली बॉबी का नाम है। उसके बाद देखिए ये तेलंगाना से संबंधित है, तमिलनाडु से जो है कि संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य की कौन सी रिपोर्ट जो है कि जारी की है, तो विश्व पशु जो है कि कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो ये अपना पहला जो रिपोर्ट है जारी किया है विश्व पशु संगठन ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पूरी उड़ीसा में बने भव्य मंदिर से प्रेरित होकर किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का जो है कि निर्माण किया गया है, तो यह पश्चिम बंगाल में जो है कि जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है पुरी के तौर पे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा हरा सोना जो है किस मतलब किस चीज़ का एक किस्म है, तो यह जो है बांस का जो है कि किस्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीप चैलेंज के स्वर्ण पदक मिला है, स्टीप लचेज का जो है कि स्वर्ण पदक मिला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी खुशी यादव जो है इन्हें स्टीपलेज चैलेंज में स्वर्ण पदक मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासियों तक सीमित करने के लिए कब तक बिहार अधिवास नीति लागू की गई है, तो बिहार अधिवास नीति को कब से लागू की गई है, तो देखिए 8 जुलाई जो 2025 से जो है पुनः इसे लागू कर दिया गया है। तो इस तरह हमने टोटल 100 प्रश्न का जो है कि डिस्कशन देख लिया, आंसर जो है हमने आंसर की देख लिया। उसके बाद देखिए अगले जितने भी मतलब सेट आने वाले हैं सभी का इस पे जो है कि आंसर की कराया जाएगा। तो आप बने रहिए टारगेट सक्सेस के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।